प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके सामने 2025 में बताएंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त और कौन से योग और कौन नक्षत्र बन रहे हैं। तो अन्य संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। तो बात हम कर रहे हैं इंदिरा एकादशी। तो इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो है क्योंकि यह जो है पितृपक्ष में पड़ा हुआ है। तो पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना एक महत्व होता है, लेकिन यह जो है कि बहुत खास और उत्तम है जो कि पितृपक्ष में पड़ा हुआ है। तो हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक तो शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और दोनों एकादशी तिथि जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उस दिन पूजा और अर्चन किया जाता है। तो जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और यह भी है कि भगवान विष्णु का पूजा करने के साथ साथ हमें जो है कि इस समय भगवान शालिग्राम का भी पूजा किया जाता है। भगवान शालिग्राम का पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है क्योंकि यह इनकी पूजा एक अलग तरह से होती है। वैसे हर एकादशी का अपना अपना एक वो होता है, हर एकादशी का पूजा विधि जो है वह अलग अलग होती है। तो इसी तरह से यह इंदिरा एकादशी भी है जो कि इसकी पूजा जो है अलग ढंग से होती है। इसलिए इस समय जो है कि हम शालिग्राम की भी पूजा करते हैं। और यह जो है कि भक्त व्रत रहता है और जिससे जो है कि ये पितृपक्ष में है तो पितृपक्ष से मोक्ष के द्वार जो है वह खुल जाते हैं। और जो है कि 100 गायों के दान के बराबर जो है कि हमें यह फल प्राप्त होता है। 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने कितना जो है कि हमें यह फल प्राप्त होता है और जो भी पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है जो इंदिरा एकादशी है। और यह एकादशी जो है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा, जिससे पितरों के मोक्ष के द्वार के लिए जो है वह बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो है कि पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में जो है कि सुख समृद्धि आती है। तो चलिए देख लेते हैं शुभ मुहूर्त जो है कि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो 2025 में इंदिरा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार जो है कि 17 सितंबर को सुबह 12:21 से प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन 11:39 पे समाप्त होगा। तो इसलिए जो है कि हम इंदिरा एकादशी का व्रत जो है कि हम 17 सितंबर को ही रखेंगे, जो कि दिन पड़ रहा है वह बुधवार है। और जो है कि अब शुभ मुहूर्त देख लेते हैं इस दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो इंदिरा एकादशी के दिन जो है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:33 से लेकर सुबह 5:20 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त तो है दोपहर दोपहर जो है कि 2:18 से लेकर 3:07 तक। और गोधूली मुहूर्त है जो शाम 6:24 से जो है कि 6:47 तक। तो यह है कि शुभ मुहूर्त है। और पारण जो है कि हम अगले दिन करते हैं, वो तो इसका पारण जो हम 18 तारीख को करेंगे। 17 सितंबर
को जो हम इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे और हम अगले दिन 18 तारीख को जो है कि हम व्रत का पारण करेंगे। और 18 सितंबर को सुबह जो है कि 6:07 से लेकर 8:34 के मध्य के बीच जो है कि हमें पारण कर लेना है। पहले तो हम स्नान इत्यादि करके जो है कि पूजा पाठ का ध्यान अवश्य करें और उसके बाद जो है कि हम व्रत खोलें। और व्रत खोलने से पहले जो है कि हमें अन्न और धन का दान करना ज़रूरी हो जाता है। व्रत में जो है कि हम जब अन्न और का दान करेंगे तभी वह जो है कि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो है कि हम इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। करने से जाने अनजाने में किए जो भी पाप हुआ रहता है वह जो है नष्ट हो जाता है और साथ ही साधक को उच्च स्थान मृत्यु के उपरांत उन्हें उच्च स्थान प्राप्त होता है। और श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने से जो है कि पूर्वजों के मोक्ष की जो है मोक्ष प्राप्त होती है। और भक्त जो है कि व्रत रखकर जो विधि विधान से पूजा अर्चन करता है तो उनके जो है कि पितर लोग भी जो है कि वह धरती पर उतर जाते हैं। उनके पूर्वज लोग भी 17 पुरुष पहले के भी जो पूर्वज होते हैं वह भी जो है कि पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं कि जब यह पूजा जो है कि भक्त विधि विधान से पूजा और अर्चन करता है तो जो है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इंदिरा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं। तो कौन से योग बन रहे हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो इंदिरा एकादशी के दिन जो है कि मंगलकारी और शिव परिध योग जो है बन रहा है। इन योग के में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और अर्चन करने से साधक को अक्षय फल और अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है और साथ ही सारी मनोकामनाएं वह पूर्ण हो जाती है। और चलिए अब हम महत्व देख लेते हैं। तो इंदिरा एकादशी के दिन का व्रत करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इंदिरा एकादशी का जो है कि हम इनको पितृ श्राद्ध दर्पण के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इंदिरा एकादशी को जो है हम श्राद्ध एकादशी के भी नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जो है कि साधक को सुख और समृद्धि की जो है प्राप्ति होती है और बाद में सुख भोग कर वह वैकुंठ लोक को जो है कि प्राप्त होता है। तो वैकुंठ लोक को जो है वह प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो है कि इंदिरा एकादशी का जो है कि बहुत महत्व माना जाता है। तो हम अब जो है कि अपने वीडियो को जो है कि समाप्त करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय श्री हरि कृष्णा जरूर लिखिएगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।